बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस किताब उनसे बाबर हयात शो। नाज़रीन, दुनिया की जो बड़ी बड़ी टीमें हैं वो सब अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर रही हैं। बहुत सी टीमों ने स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान का स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस अंगुष्ठ बदंदा हैं और हैरान है कि पता नहीं कब ये स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा। हालांकि अब सिर्फ हमारे पास एक दिन बाकी है। 1 मई आखिरी डेट है। 1 मई की रात 12 बजे तक पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड जो है वो आईसीसी को पहुंचाना है और मुझे लगता है 11:59 पे हम तक पहुंचेगा। अरे यार, कोई बात है भाई, सीधा सीधा बताओ कि कौन सा स्क्वाड पाकिस्तान का जाएगा ताकि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को भी जरा सुकून हो सके। लेकिन सर, उधर जहां ना सिर्फ इंडिया ने स्क्वाड का ऐलान किया है, वहां साउथ अफ्रीका ने भी अपने एक बड़े तगड़े स्क्वाड का ऐलान किया है, लेकिन बहुत ही खतरनाक खौफनाक किस्म के स्क्वाड का ऐलान किया है इंग्लैंड ने। और इंग्लैंड ने इस स्क्वाड का ऐलान सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए भी इसी टीम का ऐलान उन्होंने किया। और सर, ये टीम पाकिस्तान को बड़ा इम्तिहान में डालेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अभी तक जो टीमें अनाउंस हुई हैं, मेरे ख्याल में इंग्लैंड की टीम अब तक की टीमों में सबसे खतरनाक और सबसे खौफनाक टीम है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये नहीं मैं मुझे कंफर्म कि ये टीम जाके परफॉर्म कैसा करती है, क्योंकि पिछली बार आपको पता है 2023 के वर्ल्ड कप में कंडीशंस जो है वो उन्होंने सूट नहीं की थी इनको, और इसकी वजह से इंग्लैंड बहुत बड़ा फ्लॉप साबित हुई थी 2023 के वर्ल्ड कप में। लेकिन क्या वेस्ट इंडीज में ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो तो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन सर, इंग्लैंड में अगर पाकिस्तान शिकस्त दे देता है ना, मैं आपको हकीकत बताऊं, इस स्क्वाड को जो इंग्लैंड ने अनाउंस किया, अगर पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में शिकस्त दे देती है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंचने की कंटेंडर बन जाएगी। इंग्लैंड की टीम की बात तो हम बाद में करते हैं। भारत ने बड़े हैरानकुन स्क्वाड का ऐलान किया है, और मैं हैरान इस बात के ऊपर हूं कि एक ऐसा स्क्वाड जो कि जिसमें कोई भी ऐसा, सिवाय एक जसप्रीत बुमराह के, बाकी जो बॉलर्स हैं वो बिल्कुल एवरेज बॉलर्स हैं, नॉट सो थ्रेटनिंग, मतलब ऐसा कोई खौफनाक किस्म का, खतरनाक किस्म का स्क्वाड जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आईपीएल हो रहा है, हाइप बनी हुई है, 262 चेज हो रहा है, 287-88 बन रहा है। अरे भाई, ये कैसा स्क्वाड इंडिया ने अनाउंस किया है, जिसमें सिर्फ 3 फास्ट बॉलर्स के साथ और एक सिर्फ जसप्रीत बुमराह, जिसको आप कह सकते हैं कि वो एक थ्रेटनिंग बॉलर है, बाकी नॉर्मल बॉलर्स हैं, अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता कि बुरे हैं, लेकिन उनके ऊपर आप बेस करके करने क्या जा रहे हैं। और फिर आप इस हद तक स्पिन हैवी जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर रहे हैं, मतलब आप स्पिनर्स के ऊपर बेस कर रहे हैं, और फिर आप हार्दिक पांड्या को ना सिर्फ खिला रहे हैं, बल्कि हार्दिक पांड्या को सर सिर्फ खिला ही नहीं रहे, बल्कि हार्दिक पांड्या को नायब कप्तान भी बना दिया। कमाल नहीं हो गया? तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं भारत के स्क्वाड के ऊपर। भारत ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें जो है वो कौन कौन शामिल है। इंडिया स्क्वाड, इंग्लैंड का तो मैं आपको बताऊंगा और आपको थोड़ा डराऊंगा भी, क्योंकि रोहित शर्मा यहां पे कप्तान है, हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया गया है। यशस्वी जायसवाल जो है ऑब्वियसली ये टीम का हिस्सा होना था, विराट कोहली को टीम का हिस्सा होना था, सूर्य कुमार यादव है, ऋषभ पंत की मुद्दत के बाद वापसी हुई है, उन्होंने अपनी फॉर्म भी रीगेन की है इस आईपीएल में। संजू सैमसन को मौका दिया गया। देखिए, मुझे ये खिलाड़ी बहुत पसंद है, संजू सैमसन बहुत तगड़ा प्लेयर है, इसको उतना मौका नहीं दिया गया। उम्मीद है कि इस बार इसको फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर खिलाया जाएगा। शिवम दुबे बहुत इंप्रूव्ड ये एक ऑलराउंडर के तौर पे सामने आया है आईपीएल में।
सीएसके की जानिब से। उसके बाद फिर रविंद्र जडेजा है, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, युजवेंद्र चहल है, इनकी वापसी हुई है इस बार। आपको पता 2023 के वर्ल्ड कप में ये टीम का हिस्सा नहीं थे। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। रिजर्व्स में शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और अवेश खान को डाला गया है। सो मेरे ख्याल में इंडिया का जो स्क्वाड है ना जी, इसमें कम से कम एक फास्ट बॉलर मजीद होना चाहिए था। और आई थिंक सो कि इस स्क्वाड में मतलब कुछ कमी है, कुछ ऐसा है कि ये इससे ज्यादा अच्छा स्क्वाड हो सकता था, इससे ज्यादा तगड़ा स्क्वाड हो सकता था। पाकिस्तान के पास मौका है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो फास्ट बॉलिंग है वो बड़ी स्ट्रांग है। पाकिस्तान के पास इमाद के आने के बाद, फिर अबरार के इंक्लूजन के बाद, उसामा मीर के पॉसिबिलिटी के बाद और फिर शादाब के बाद पाकिस्तान के पास अब स्पिन भी काफी बेहतर हो गई है। 2023 में आपको पता है कि हमें स्पिन का मसला रहा है, फास्ट बॉलिंग में तो और तगड़ा हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास मोहम्मद आमिर भी है, नसीम शाह भी है, हारिस रऊफ भी फिट हो गए और साथ में शाहीन शाह अफरीदी भी है। सो पाकिस्तान का स्क्वाड बॉलिंग वाइज काफी तगड़ा नजर आ रहा है। जहां तक बात है साउथ अफ्रीकन स्क्वाड की, तो देखिए साउथ अफ्रीका ने भी स्क्वाड बुरा नहीं अनाउंस किया, अच्छा खासा स्क्वाड है जी साउथ अफ्रीका का। एडन मार्करम उनके कप्तान है, उसके बाद ऑटनियल बाटमैन है, उसके बाद इसमें कर्टजी है, क्विंटन डिकॉक और फॉर्च्यून, उसके बाद रिजा हेनरिक है, मार्को यानसन है, हेनरी क्लासन है, कश्यप महाराज है, डेविड मिलर है, एनरिक नोकिया है, कगीजो रबादा है, उसके बाद रिकल्टन है, रायन रिकल्टन, उसके बाद तब्रेज शमसी और ट्रिस्टन स्टब्स। ये भी काफी बेहतर, काफी बैलेंस्ड स्क्वाड है और प्लेयर्स काफी सारे जो है आपको पता है वो फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो इनका स्क्वाड भी अच्छा है भाई, बुरा नहीं है। और अब आ जाए अगर हम पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी, इंग्लैंड का स्क्वाड सर, सबसे बेहतरीन स्क्वाड। जॉस बटलर, मोइन अली, जोफ्रा आर्चर की कोई एक साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई है। कोहनी की तकलीफ कब में थे, ये पाकिस्तान के खिलाफ भी इनका यही स्क्वाड है और T20 वर्ल्ड कप का भी यही स्क्वाड है। जोफ्रा आर्चर है, उसके बाद जोनाथन बेरिस्टो है, हैरी ब्रूक है, सैम करन है, बेन डकेट है, टॉम हार्टली है, उसके बाद विल जैक है, क्रिस जॉर्डन है, लियम लिविंगस्टन है, आदिल रशीद है, फिल साल्ट है, आपको याद है फिल साल्ट आईपीएल में क्या कर रहे हैं इस वक्त, और उसके बाद रीस टॉपली है, मार्क वुड है। भाई बहुत तगड़ा स्क्वाड है, एक एक प्लेयर अपनी जगह पर फिट है, प्लेइंग 11 बनानी मुश्किल हो जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। ऊपर से इंग्लैंड ने ये कह दिया है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल को प्लेऑफ में अवेलेबल नहीं होंगे। सो आईपीएल छोड़ के उनको कहा गया कि आप पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में आ जाएं। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज 22 से स्टार्ट हो रही है, 22 मई से, और कहा गया कि आपने उसमें शरीक होना है और पाकिस्तान का दंबड़ दूस निकलने वाला है। बहुत बड़ा इम्तिहान है सर, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप सोच रहे हैं ना कि इम्तिहान नहीं है, तो पाकिस्तान का बड़ा तगड़ा इम्तिहान है। पाकिस्तान का जो स्क्वाड है ना वो तो ऑलमोस्ट वैसे तो प्रिडिक्टेबल है, एक आध प्लेयर का मामला है, 14 प्लेयर तो ऑलमोस्ट जो है 13-14 प्लेयर वो कंफर्म्ड है, वो मैंने आपको बता दिया था। तो बस अब एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जरूरत है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बैटिंग में थोड़ा सा लैग करेगा। पाकिस्तान का खास तौर पे जो मिडिल ऑर्डर है चल पड़े, परफॉर्म करना शुरू कर दे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ मतलब आई विश के सलमान अली आगा को पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। आई विश के अब्दुल्ला शफीक को भी ट्राई किया जाने चाहिए था, बड़ा परफेक्ट बल्लेबाज है मगर उसको इग्नोर किया जाता है। मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान में ठीक है, उस्मान आपके पास है, ठीक है आपके पास जो है वो फखर जमान है, डेंजरस है, अपनी जगह पे गेम चेंजर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एंकर रोल प्ले करने वाला कोई पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में उस तरह से नहीं है कि जो सिंगल डबल लेता रहे, बॉल्स को जो है वो डॉट बॉल्स ना करे।
ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। और आपको जो इंग्लैंड का स्क्वाड है ना जी, वो बहुत तगड़ा स्क्वाड नजर आ रहा है, बहुत शानदार स्क्वाड, बहुत बेहतरीन स्क्वाड। मतलब मैं समझता हूं कि अब तक की जितनी भी टीमें आई हैं उसमें सबसे जबरदस्त स्क्वाड इनका है और हमें इनके खिलाफ पहले खेलना है। आज ये मैं टिप्पणी करने जा रहा हूं कि अगर पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ ये सीरीज जीत जाता है, इंग्लैंड को इंग्लैंड में शिकस्त दे देता है, बराबर भी कर जाता है, 4 मैचेस की सीरीज है, पाकिस्तान बराबर भी कर जाता है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ फाइनल में आ सकता है। ये मैं बहुत पहले आपको बता रहा हूं। मैं पाकिस्तान के हवाले से कोई पुरुमीद नहीं हूं। जो खबरें आ रही है ना पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से कि आपस में जो ताल्लुकात हैं, जो मसले मसाइल चल रहे हैं, जो बाबर की कप्तानी को लेकर के इश्यूज चल रहे हैं, जो ग्रुप बंदी है उसकी खबरें आ रही हैं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, दिल से आपको बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा पुरुमीद नहीं हूं। क्योंकि टीमें जो है वो यहां से जीतती हैं, यहां से जीतती हैं, फिजिकली भले आप लड़ते रहें, लेकिन अगर आप दिमागी तौर पर यकजा नहीं है, एक दूसरे के साथ एकजुट नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम बनेगा। और वो हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान की टीम में। उम्मीद है कि कल दिन के वक्त किसी वक्त जो है वो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा, पाकिस्तान का भी कटी कटा दिगल आएगा। लेकिन सर अगेन मैं ये कह रहा हूं कि मुझे पाकिस्तान बैटिंग में मिडिल ऑर्डर में खास तौर पे थोड़ा लैग करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इफ्तिखार की फॉर्म बहुत बड़ा कंसर्न है, उस्मान की फॉर्म बहुत बड़ा कंसर्न है। उसके बाद हमारे पास टाइम है, ठीक है, हम आयरलैंड जाते हैं, हम इंग्लैंड जाते हैं, ये प्लेयर्स जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग क्लिक कर जाती है, बाबर फॉर्म में आ जाते हैं जबरदस्त, उसके बाद रिजवान आ जाते हैं, साइम अयूब जो है वो लंबी लंबी इनिंग्स खेलनी शुरू कर देते हैं। हु नोज, कुछ कह नहीं सकता, अभी 1 महीना बाकी है पाकिस्तान को 7 T20 मैचेस खेलने हैं इस बीच में। इस बीच में कुछ हो सकता है, लेकिन जो अच्छी चीज है वो पाकिस्तान के पास ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो किसी भी टीम का हिस्सा बन सकते हैं बॉलिंग में, और हम उनको छोड़ के जाएंगे। जैसे जो है वो जमान खान है, मुझे तो लगता है कि वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है टीम का हिस्सा बनने के लिए। जमान खान है, आपके पास अब्बास आफरीदी है, आमिर जमाल को लेकर के आपको पता है बड़ी बहस हो रही है कि आमिर जमाल पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। ये 1-2 स्पॉट जरूर है, लेकिन इसके ऊपर आपका माइंडसेट पता चलता है। देखिए, अगर आप एक फास्ट बॉलर को यहां पे डालते हैं, उसके बावजूद आपके पास शादाब है, आपके पास इमाद है, आपके पास अबरार है, आपके पास जो है वो मौजूद है उसामा मीर। अब मुझे लगता है कि अगर आप फास्ट बॉलिंग को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, स्पिनर आपके पास उसके बावजूद 3 मौजूद है, विकेट टेकिंग ऑप्शन में आपके पास अबरार अहमद है, तो फिर आप उसामा मीर को मुमकिन है कि आप ट्रैवलिंग रिजर्व में रख लें। लेकिन यहां पे मुझे सबसे बड़ा मसला यही दिखाई दे रहा है, ये आपके माइंडसेट को शो करेगा कि आप भी स्पिन हैवी स्क्वाड बनाना चाह रहे हैं जिस तरह से इंडिया ने बनाया। मतलब उनके पास चहल भी है, उनके पास कुलदीप भी है, उनके पास अक्षर पटेल है, उनके पास जडेजा है, मतलब इतने सारे वो उसमें लेके जा रहे हैं, लेकिन प्योरली 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, प्योरली 3 फास्ट बॉलर। और उसमें आपको पता कि जसप्रीत बुमराह वो वाहिद बॉलर मुझे नजर आ रहे हैं कि जो एक थ्रेटनिंग है, जो तबाहकुन है, जो कंसिस्टेंट है, जो दूसरी टीमों के लिए खतरे का बायस बनेंगे। अर्शदीप सिंह कंसिस्टेंट नहीं है, किसी वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, किसी वक्त वो मार खाता है। उसके बाद सिराज में भी अप एंड डाउन है। मोहम्मद शामी को बहुत मिस करेगी टीम इंडिया, बहुत मिस करने जा रही है। लेकिन बैटिंग उनका टॉप ऑर्डर देखें तो भाई कमाल है, जबरदस्त किस्म का। वो मतलब बैटिंग में स्ट्रांग है, बॉलिंग में मुझे थोड़ा सा झोल नजर आ रहा है। पाकिस्तान बॉलिंग में मुझे बेहतर नजर आ रही है, लेकिन बैटिंग में झोल नजर आ रहा है। लेकिन इंग्लैंड मुझे बैटिंग और बॉलिंग दोनों में, ऑलराउंडर्स में यार, हर जगह पे इंग्लैंड की टीम परफेक्ट नजर आ रही है, फिट नजर आ रही है। एंड आई कांट वेट फॉर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज। बहुत बड़ी सीरीज होने जा रही है इस वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इंग्लैंड तो मुझे टॉप पे जाती हुई, टॉप 4 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
युवराज सिंह ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया भी टॉप 4 में होंगे, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टॉप 4 में होंगे। हु नोज, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।